आज हम बात करने वाले हैं समर्थ और जन्नत जुबैर की कंट्रोवर्सी की जो लाफ्टर शेफ से वायरल हो रही है और सब जगह ये वीडियो स्पेकुलेट हो रहा है एंड ये भी बोला जा रहा है कि समर्थ ने लाफ्टर शेफ शो को क्विट कर दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो रियलिटी शोज का एक अजीब पैटर्न होता है, शुरू में सब कुछ लाइट फन और एंटरटेनिंग लगता है बट धीरे धीरे वही चीजें कॉन्ट्रोवर्सीज में कन्वर्ट होने लग जाती है और एग्जैक्टली यही चीज इस बार लाफ्टर शेफ्स के साथ हुई है। ये शो ओरिजिनली एक स्ट्रेस बस्टर था। लोग इसे देखते थे रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा हंसने के लिए, थोड़ा डेली लाइफ के प्रेशर से एस्केप लेने के लिए। लेकिन अब जो हो रहा है वो काफी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि शो का टोन ही चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। इसके जो ग्लिम्स है ना वो पहले ही दिखने शुरू हो गए थे। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक नाम बार बार आ रहा है और वो है समर्थ का। समर्थ एक न्यू कमर है इंडस्ट्री में, कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल पास्ट नहीं था उनका, कोई नेगेटिव इमेज नहीं थी, लोग उनको पसंद भी करते थे इवन बिग बॉस से ही। जब वो शो में आया तो लोगों ने उसे एक एनर्जेटिक, चार्मिंग और एक फन पर्सनालिटी के रूप में देखा था। स्टार्टिंग में उसकी प्रेजेंस काफी फ्रेश लग रही थी और उसकी बॉन्डिंग में नेचुरली डेवलप हो रही थी, स्पेशली विद जन्नत। अब रियलिटी शोज में ना थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ा मस्ती मजाक ये सब नॉर्मल होता है। इवन अगर आप रिसेंट एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो उसमें सुदेश लहरी का वो जो एक वीडियो था वो बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा था लोगों को, बिकॉज इतने ज्यादा एजेड होने के बाद भी वो सबसे फ्लर्टिंग करते थे। ये शो का एक फॉर्मेट है जहाँ पे ये सब चीजें चलती हैं बट ऑडियंस भी इसको एंजॉय भी करती है। लेकिन कभी कभी तो यही मोमेंट्स वायरल हो जाते हैं। शुरू में समर्थ और जन्नत की केमिस्ट्री भी लोगों को क्यूट और एंटरटेनिंग लग रही थी। फैंस ने उन्हें शिप करना स्टार्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पर एडिट्स बनने लगे, क्लिप्स और कमेंट्स भी आने लगे, टिपिकल फैंडम बिहेवियर। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वही फन फ्लर्टिंग धीरे धीरे कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगने लगी थी। ये शिफ्ट बहुत सटल था, एकदम से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर ने लोगों का परसेप्शन एकदम ही चेंज कर दिया था। कुछ व्यूअर्स ने नोटिस किया कि समर्थ थोड़ा ज्यादा ही टची हो रहा है या फिजिकली प्रॉक्सिमिटी ज्यादा हो रही है। सो इस वीडियो में ऐसा था कि जन्नत उसे बार बार मना कर रही थी कि वो उसके सैंडल को टच नहीं करे, बट फिर भी समर्थ बार बार उसके सैंडल ओपन करने को ट्राई कर रहा था। कुछ लोगों को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगा और लोगों ने कमेंट भी किया, आई वांटेड टू स्लैप हिम लाइक राइट देन एंड देयर इवन इफ दैट्स नॉट हिज इंटेंशन। हाउ हार्ड इज इट टू सी शी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल? सैडली शी विल नॉट बी एबल टू से इट. She will still not say something or anything at all and will continue to behave normally with him. It's so uncomfortable to watch. I think everyone felt the same way. From the start of this season, I thought Summer's actions were creepy and desperate, like forcing hugs, putting rings on people, and smearing color on his own face. You can't cross the line so much just to be funny. It's super cringy. Summer, I think, has gotten carried away. He should understand that crossing boundaries isn't acceptable. Abhishek Elvish also used to flirt with Reem last season, but they were respected and never touchy. Summer this season is completely different person. There is no problem in flirting. Other person is also taking it sportingly, but having said that, still touching and hugging isn't appropriate. इस कंट्रोवर्सी के बाद ना एक और वीडियो वायरल होने लगा जो लाफ्टर शेफ का ही था। वहाँ पे भी समर जन्नत को फोर्सफुली वहाँ पे हक कर रहा था और अदर साइड लोग समर को भी सपोर्ट कर रहे थे और लोग ये भी बोल रहे थे कि आई एम फीलिंग बैड फॉर सैम as he is newbie in the industry and I hope this doesn't harm his career. I'm not defending Samarth here, but the amount of hate he's getting is too much now. Nevertheless, this will affect him mentally for sure. जन्नत और सैम का फ्रेंडशिप भी अफेक्ट हो जाएगा इससे, but I hope Sam learns a lesson from this incident and stay away from her shadow till the end of the show. He dug the grave of his popularity the day he started flirting with Jannat. He should know that he is good on his own, an extremely talented guy to do wonders in his career. Also, the Laughter Chef has officially become another version of Big Boss now. Like BB here also has some ships fandoms who go extreme to defend or promote their person. It's not about laughter anymore. It's become a war between the fans and the competition about who's more popular or who's running the show, etc. तो यहाँ से डिवाइड क्रिएट होता है। कुछ लोगों ने बोला अरे ये सब स्क्रिप्टेड है, ये कैजुअल है, ओवर रिएक्ट मत करो, और कुछ ने बोला ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। जब ऑडियंस डिवाइड होती है तो कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है और फिर एंट्री होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, लाइक रेडिट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। इंटरनेट पर जो डिस्कशन हो रहा है ना वो काफी रॉ और ऑनेस्ट है। लोग ओपनली अपने ओपिनियंस देते हैं बिना फिल्टर। कुछ लोग क्लियरली कह रहे हैं कि समर्थ कैरिड अवे हो गया है। उसका मानना है कि फ्लर्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी साइड पे ऐसे भी लोग हैं जो समर्थ को डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इंडस्ट्री में नया है, उसे इतनी हेट मिलना अनफेयर है और लोग अननेसेसरीली उसे टारगेट कर रहे हैं।
उनके हिसाब से सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि न्यूट्रल ऑडियंस सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। उनका प्रॉब्लम समर से ज़्यादा शो से है, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस टाइप ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें लगा था कि ये शो लाइट हार्टेड रहेगा, कंट्रोवर्सी से दूर रहेगा, लेकिन अब जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो बिल्कुल सेम लगने लगा है। फैंडम वॉर, शिपिंग कल्चर, ट्रोलिंग, डिफेंडिंग, कैंसलिंग, सब कुछ। एक और इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पे ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ रिएक्शन नहीं देता है, नैरेटिव बिल्ड कर देता है। मतलब अगर 10 लोग एक ही चीज को नेगेटिव वे में बोलते हैं तो वो ग्रेजुअली ट्रुथ बनने लग जाता है पब्लिक परसेप्शन में। फिर मीडिया आउटलेट्स भी वही पिक करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, कंट्रोवर्सी को एम्पलीफाई कर देते हैं। समर्थ के केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक बिहेवियर जो शायद शो के अंदर इतना बड़ा इशू नहीं था, वो बाहर आकर मैग्नीफाई हो गया है। दोनों ने इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है और कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। सो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आखिर माजरा क्या है। सो अब सवाल ये उठता है कि समर्थ गलत है, या इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। फ्लर्टिंग गलत नहीं होती, रियलिटी शोज में तो ये एक कॉमन एलिमेंट होता है, लेकिन हर इंटरेक्शन में एक विजिबल बाउंड्रीज होती है और वो बाउंड्रीज डिपेंड करती है दूसरे पर्सन के कंफर्ट पर। अगर दोनों कंफर्टेबल होते तो ये इशू बनता ही नहीं, लेकिन अगर ऑडियंस को लगने लगता है कि एक साइड अनकंफर्टेबल हो सकता है या हो सकती, तब क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने लग जाता है। यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं और जज भी कर रहे हैं। रियलिटी क्या है वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो शो के अंदर हैं, लेकिन परसेप्शन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और परसेप्शन ही सोशल मीडिया का रियल ट्रुथ होता है। इस बीच एक और रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि समर्थ ने शो लीव कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। रियलिटी शोज में ऐसे रूमर्स कॉमन होते हैं, कभी शूट मिस हो जाता है तो कभी एडिटिंग में कोई नहीं दिखता और तुरंत स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि उसने शो छोड़ दिया है। तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक टेम्परेरी एब्सेंस हो या फिर बस ऑडियंस का अजम्पशन हो। लेकिन एक बात क्लियर है, चाहे सवाल शो में रहे या ना रहे, उसकी इमेज पर ये कंट्रोवर्सी इम्पैक्ट डाल चुकी है। एंड में अगर इस पूरी स्टोरी को देखें तो ये सिर्फ एक कंटेस्टेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया किसी भी सिचुएशन को एम्पलीफाई कर सकता है, कैसे ऑडियंस एक नैरेटिव क्रिएट करती है और कैसे वो नैरेटिव किसी की पब्लिक इमेज को डिफाइन कर देता है। समर्थ विलेन है या विक्टिम, ये पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज पक्की है, ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रियलिटी शो सिर्फ स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट नहीं रहे, ये रियल टाइम सोशल एक्सपेरिमेंट्स बन चुके हैं, जहाँ पे ऑडियंस भी उतनी पावरफुल है जितनी कंटेस्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आप मुझे बताओ कि समर्थ ने लिमिट क्रॉस करी है या फिर ऑडियंस ने ओवररेट किया है। मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।